हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कुछ लोगों का दावा है कि हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं बैलेट पेपर से कराओ चुनाव। मैं आपको बता दूं, इस बार राजनीतिक दल इस मुद्दे को कम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस मुद्दे को ज़्यादा उठा रहे हैं। यानी कि ईवीएम हैक के मामले पर इस बार सुप्रीम कोर्ट के वकील आगे हो गए हैं। राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, सपा, आरजेडी ये सब पीछे हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रहे हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील जंतर मंतर पर अपनी बातों को बोल रहे हैं। ईवीएम जैसी मशीन को लाए हैं और ईवीएम जैसी मशीन को लाकर ये लोगों के बीच दिखा रहे हैं कि ईवीएम कैसे हैक की जा सकती है। जब आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, बहुत ही आसानी से ईवीएम हैक किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में यह जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा उठाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के वकील चुनाव आयोग जा रहे थे ईवीएम के मुद्दे पर बात करने के लिए, ईवीएम लेने, ईवीएम की मांग करने की, आप हमें ईवीएम दे दीजिए, हम हैक करके दिखाएंगे। फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस समय जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो चुनाव आयोग है ये यूट्यूब इंडिया को, यूट्यूब जो प्लेटफार्म है जिस पर आप अनेक वीडियो देखते होंगे, ईवीएम से संबंधित वीडियो भी देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे, कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी देखते होंगे। तो जो चुनाव आयोग है यूट्यूब को चिट्ठी लिखा है। क्या चिट्ठी लिखा है इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद। पहले आप इस बात को समझिए कि जो चुनाव आयोग है ईवीएम को लेकर 6 जनवरी 2024 को क्या कहा। 6 जनवरी 2024 को एक जवाब आता है, एक चिट्ठी आती है चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस को। किस पार्टी को आती है? कांग्रेस को आती है। और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि हम आपको जवाब नहीं देंगे। मैं स्पष्ट और सिंपल आंसर दे रहा हूं कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को चिट्ठी के माध्यम से जवाब दिया है कि हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके सवाल हैं ये सवाल पुराने हैं। कांग्रेस ने चिट्ठी के माध्यम से सवाल पूछा था और यह भी बोला था कि हमें ईवीएम के मुद्दे पर आपसे बातचीत करनी है, हमें समय दे दीजिए। जो ईवीएम मशीन है इसमें जो पर्ची के लिए बॉक्स होता है उस बॉक्स को आप अलग कर दीजिए, हमें ईवीएम के मुद्दे पर आपसे बातचीत करनी है। तो जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया है कि जो ईवीएम है इसमें किसी प्रकार की कोई खामी या अनियमितता नहीं है, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आप बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं, इसमें कोई जवाब देने वाली बात नहीं है। जिन भी प्रश्नों को आप पूछ रहे हैं चिट्ठी के द्वारा, इनका जवाब पहले भी दिया जा चुका है। ये निर्वाचन आयोग बोल रहा है कांग्रेस को चिट्ठी के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों में एक गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी दिल्ली में। उसके बाद एक चिट्ठी लिखी गई थी चुनाव आयोग को ईवीएम को लेकर, और उसी का जवाब चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिया है कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है ईवीएम में। लेकिन अब आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझिए कि कुछ लोग बता रहे हैं कि हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं, कुछ लोग का मानना है। और आप इस बात को समझिए कि जब कागज की जो नोट होती है उसे मशीनों के द्वारा गिना जा सकता है, तो बैलेट पेपर का गिनना कोई बड़ी बात तो नहीं है। बैलेट पेपर भी आसानी से गिना जा सकता है मशीनों के द्वारा, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। मतलब चुनाव है ये भारत का एक अभिन्न अंग है ना। बहुत सारी नीतियां सीधे राजनीतिक चुनाव से प्रभावित हैं, बहुत सारी नीतियां अप्रत्यक्ष तरीके से राजनीतिक चुनाव से प्रभावित हैं। तो जो चुनाव है अगर ये निष्पक्ष होगा तो बढ़िया है। कुछ लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से चुनाव कराने में। बहुत सारे देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, ऑलरेडी करा रहे हैं। तो आप ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, आसानी से बैलेट पेपर को भी गिना जा सकता है। यूट्यूब को एक चिट्ठी मिली है चुनाव आयोग के द्वारा। अब आप समझिएगा उस चिट्ठी में क्या है। ईवीएम पर संदेह जताने वाले यूट्यूब वीडियो पर अब दिखेगा चुनाव आयोग का ये वाला डिस्क्लेमर। जब आप ईवीएम से संबंधित वीडियो देखेंगे ना, तो आपको यहाँ इस तरीके से नीचे एक डिस्क्लेमर दिखाई देगा। इस तरीके से आपको एक डिस्क्लेमर दिखाई देगा। यहाँ देखेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर दिखाई देगा यूट्यूब पर। जहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होता है उसके ठीक ऊपर आपको डिस्क्लेमर दिखाई देगा। ठीक है, ईवीएम से संबंधित ये चुनाव आयोग ने पहली बार यूट्यूब को चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखकर यूट्यूब को बताया कि जो भी ईवीएम संबंधित वीडियो है उस पर ये डिस्क्लेमर दिखाया जाए। तो ये डिस्क्लेमर पर आप क्लिक करके ईवीएम के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जंतर मंतर पर हल्ला हो रहा है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ईवीएम को लेकर, ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर, ईवीएम कितना पारदर्शी है इसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा चुकी थी और खारिज भी हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट उसे खारिज किया और खारिज करने के साथ ही उसे पब्लिसिटी स्टंट भी बताया कि ये एक प्रकार का पब्लिसिटी स्टंट है। 10,000 का जुर्माना भी लगाया था। तो जो चुनाव आयोग है उसने बार बार इस तथ्य का जिक्र कर रहा है कि ये जो आपका प्रश्न है ये कोर्ट के द्वारा भी खारिज हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया है। तो मामला ये नहीं है, मामला ईवीएम हैक का अलग विषय है। मामला ये है कि भारत के कुछ परसेंटेज लोग अगर ईवीएम पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि जो ईवीएम है ये हैक किया जा सकता है, ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, तब चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए। क्या दिक्कत है? आसानी से बैलेट पेपर को भी गिना जा सकता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।